नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से की भेंट। JOAIT अभ्यर्थी प्रतिनिधि मंडल ने की मुख्यमंत्री से भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। 11 दिसंबर को जब हमारी सरकार ने शपथ ली थी और जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में जो हमें 5 साल का मैंडेट उन्होंने दिया, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने एक फैसला किया था कि नौकरियों में व्यापक भ्रष्टाचार जो है उस संदर्भ में कड़ाई से निपटा जाए। मैंने 12 दिसंबर को एक बैठक बुलाई थी और कुछ पुलिस के अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी एग्जामिनेशन आने वाले समय में हो, ये जो नौकरियों से संबंधित घोटाले हैं, इसमें जो भी गिरोह सम्मिलित होगा, वो जो भी एग्जामिनेशन होने वाले होंगे उस समय ज़्यादा सक्रिय होगा। हमारी सरकार ने जाल बिछाया। IG के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उस जाल के संदर्भ में 12-13 तारीख के बाद सब प्रकार से वर्बल ऑर्डर दिए गए थे कि सारी जानकारियां प्राप्त की जाए, क्योंकि हमारी सरकार ने ये कहा था कि हम सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा था कि हम गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस चाहते हैं, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए आ रहे हैं। हमारी सरकार ने हिमाचल के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हुए हैं, हम जनता की अदालत में उसको लाएंगे। इसी दृष्टिकोण से 25 दिसंबर को JOAIT का पेपर होना था। उस संदर्भ में जिन पर हमारे पुलिस विभाग ने नजर रखी हुई थी, हमें एक सुराग मिला और उस सुराग के आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो गए, उसके आधार पर हमने अगली कार्रवाई की। उस घटना की मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा। पुलिस स्टेशन राज्य स्तरीय एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हमीरपुर में दिनांक 23/12/2022 को श्री अभिलाष कुमार सुपुत्र श्री मदन लाल गांव एवं डाकघर टिहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर द्वारा PC एक्ट की धारा 7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420/120B के अंतर्गत एक FIR संख्या 4/22 दर्ज करवाई गई। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि श्री संजीव कुमार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह 2.5 लाख में आगामी JOA का प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाएगा। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि दलाल संजय संजीव ने उसे विश्वास में लेते हुए बताया है कि उसने स्वयं भी 185 में से 170 अंक प्राप्त कर 185 से 170 अंक प्राप्त कर JOAIT 2021 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। यह सूचना मिलने पर पुलिस दल ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वरिष्ठ सहायिका श्रीमती उमा आजाद के घर पर छापामारी की, जहां की शिकायतकर्ता को प्रश्न पत्र सौंपने के लिए ले जाया गया था। छापामारी के दौरान वहां से प्रश्न पत्र बरामद किए गए और 6 आरोपियों को उनके घरों में गिरफ्तार किया गया।
ये तो 25 दिसंबर का जो प्रश्न पत्र था, उसके बाद के जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन में एग्जाम होने थे, जो अगले 25 दिसंबर के बाद जो और तिथियों की जो घोषणा थी, उसके तहत मैं कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं, क्योंकि पैसे का आपको पता लग गया है। प्रश्न पत्रों के 3 सेट जूनियर ऑडिटर, इसकी अभी तिथि एग्जाम की घोषित नहीं हुई थी, ये प्रश्न पत्र भी उनके घर से मिला। कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका एग्जाम नए साल की 1 जनवरी 2023 को होना था, ये प्रश्न पत्र भी लीक हो चुका था, ये भी उसके घर से मिला। JOA IT, ये भी उसके घर से मिला। 6,40,000 रुपया उनके घर से मिला। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी थे, जो भी था, वो सब शंका के दायरे में आ गए। और ये जो धंधा था पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से शुरू हुआ, उसको विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई, सभी सूत्रों से पता किया गया, तो कहा गया कि कई ऐसे जिनके रिजल्ट निकल चुके हैं वो लोग भी चयनित हो गए। हमारी सरकार ने फैसला किया, गंभीर बात है, और इस दृष्टिकोण से हमने एक SIT का गठन किया जो पूरी छानबीन कर रही है। उसके बाद जब विश्वास ना रहे किसी संस्था पर, हमने फैसला किया कि जो भी सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भविष्य के जो पेपर लीक हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, वो इस स्थिति में तो नहीं हो सकते जहां कर्मचारी सम्मिलित हो। उस दृष्टिकोण हमने पिछले कल फैसला किया कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो भविष्य में जो भी अभी परीक्षाएं ली जानी थी या ली जानी है, उनको परीक्षाओं को तो आगे पोस्टपोन किया गया, लेकिन चयन कर्मचारी द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उस बोर्ड को हमने सस्पेंड कर दिया गया है, और उन सबको SIT के दायरे में लाकर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। और जो आगे की परीक्षाएं होंगी, हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट तरीके से हिमाचल के 14 लाख युवा है जो अपने मन में एक सरकारी नौकरी का सपना सुजोए रखते हैं, हमेशा सोचते हैं कि पढ़ लिख कर हमें सरकारी रोजगार मिलेगा। गरीब माँ बाप का भी एक सपना होता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी लग जाए, अपने बच्चे को कड़ी मेहनत से वो पढ़ाता है। हमारी सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो, कोई भाई भतीजावार ना हो, मेरिट को इग्नोर नहीं किया जाए, कोई रिश्तेदारी ना देखी जाए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। अयोग्य उम्मीदवार चुने जा रहे थे, पेपर खरीदे जा रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। उदाहरण एक सामने आया, पुलिस भर्ती पेपर हुआ, मामला पता लगा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक हो चुका है। उससे पहले भी एक मामला सामने आया, विधानसभा के पटल पर हमारे सदस्यों ने आवाज उठाई कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर आंखें मूंद ली है उस सरकार ने, तो ये हिमाचल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल के लाखों युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इस धोखे का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। 14 लाख युवा जो सरकार से आशा लगाए बैठे थे,
उस आशा के अनुरूप उन्होंने कार्य नहीं किया है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अगले 60 दिनों में पूरे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी और जो हम जो एग्जाम करवाएंगे वो पूरे पारदर्शिता तरीके से आगे लाएंगे और जो भी पेपर लीक करने वाले सम्मिलित होंगे उनके तहत एक्ट में हम प्रोविजन देख रहे हैं कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे लिया जा सकता है, उस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं कि जो सरकार पिछली थी उस सरकार की भी गलतियां हैं। हम सारी जानकारी अभी और एकत्रित कर रही है, कुछ और सनसनीखेज जानकारियां हम आने वाले वक्त में आपके सामने लाएंगे। लेकिन सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को पिछले कल हमने बैठक की, अधिकारी महोदयों से, विधायक नेताओं से हमने पूछा और एक नीतिगत फैसला किया गया कि इसकी वर्किंग को पारदर्शिता लाना पड़ेगा। होता क्या है, इन संस्थानों में जो व्यक्ति पीएन लग जाता है वो यहीं प्रमोशन लेगा, यहीं से रिटायर होगा, यहीं से प्रमोशन लेगा, यहीं से रिटायर होगा। वो 35 साल तक एक ही संस्थान में लगा रहेगा और जो 35 साल में एक संस्थान में लगा रहेगा, जो ये महिला पकड़ी गई है इसके बेटे ने टॉप किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी उनकी आंखें नहीं खुली। हमने फैसला लिया कि इस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को, उनके सभी अधिकारियों को जो सरकारी है उनको हम शिमला बुला दिया, बाकियों को सबको सस्पेंड कर दिया। और हम आगे ये फैसला कर रहे हैं कि अगली जो चयन प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी और 60 दिन के अंदर जो इंटरव्यू कैंसिल हुए हैं उनको द्वारा से किस एजेंसी के द्वारा शुरू किया जाएगा उसका फैसला आने वाले वक्त में आपको बता दिया जाएगा। जिन भी युवा साथियों ने हिमाचल प्रदेश में रिटन एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, मेहनत करके रिटन एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, हम वो भी देखेंगे कि कहीं वहां भी कोई पेपर लीक की वारदात तो नहीं हुई है। अगर पेपर लीक की कोई वारदात नहीं होगी तो उनके डॉक्यूमेंटेशन वाला जो इंटरव्यू है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में हम हिमाचल के युवाओं को ये विश्वास देना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से एक पारदर्शी, नैतिक से भरपूर ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाएंगे और अगली भर्तियां भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। जितने भी सरकारी रोजगार है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज पीटरहॉफ शिमला में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री भी उपस्थित थे। JOAIT पोस्ट कोड 817 परीक्षा में भाग लेने वाले युवाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उनसे JOAIT 817 की चयन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। ये परीक्षा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि युवाओं का भर्ती एजेंसियों पर विश्वास बना रहे। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।